श्री महाविद्यालय में परम श्रेष्ठ संकेत चतुर्वर्तनारी सम्राट श्री वाचना की कक्षा उप प्रवर्तनी शिष्या स्वर सदगुरु तो माता जी सबको साता है। हम्म। आज की कला कर रहे हैं तरुण तपस्या ने श्री श्यामा जी मासा को में हम इनके मोदते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कृपया मथे मथे नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उदयनारायण, नमो लोये सब साहुणम, येसो पंच नमो तारो, सब पाव प्रणसनो, मंगलानां च संवेदं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सज्जा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज,
अन्य मुनिवृंद। परमादरणीय भगवती स्वरूपा साधु श्री अनुयोग द्वार उत्तर की वाचना प्रारंभ है। नाम के प्रकरण में उत्क्रम के वेदों में पहला आनुपूर्विका, फिर उसके बाद नाम का प्रकरण चल रहा। 6 वेदों में दूसरा आनुपूर्वी नाम प्रमाण वक्तव्यता अर्थाधिकार समवता। तो नाम में छठ नाम, छठ नाम में पारिणामिक भाव, 6 भाव, औदायिक, औपशामिक, क्षायिक, क्षायोपशामिक, पारिणामिक और सन्निपातिक। तो पारिणामिक भाव के प्रकरण में जो सादी परिणामिक है उसका वर्णन सुना दिया था। जो अनादि परिणामिक भाव है लेकिन अनादि परिणामी, अनादि परिणामी धम्मथि पाए, अधम्मथि पाए, आगासत्थि काय, जीवत्थि काय, पोगलत्थि काय, अद्धा समय, लोय, अलोय, भव सिद्धिया, अभव सिद्धिया, सेतम अनादि परिणामी, सेतम परिणामी, सेतिंग अनादि परिणामी। अनादि पारिणामिक भाव का क्या स्वरूप है? अनादि परिणामी, अनादि परिणामिक जो भाव है इसके दृष्टांत दिए हैं धम्मथि काय, धर्मास्थि काय। अनादि काल से इसी रूप में परिणमन, एक परिणमन स्थूल तो हमारी नजरों में आ जाता है। धर्मास्थि काय का इनका परिणमन औपाधिक ही हमारी अनुभव में जानकारी में आता है। जैसे आकाश के संबंध में कहा है घटाकाश मठाकाश। घटाकाश जिस स्थान पर खड़ा है उसकी उपाधि उस आकाश की घटाकाश हो जाती है। जहां पर मकान बना है तो कमरे का आकाश छोटा है बड़ा है उसके अनुसार। तो इसी प्रकार धर्मास्थि काय भी अरूपी द्रव्य है। जहाँ पर अधोलोक का है, मध्य लोक का है, ऊर्ध्व लोक का है, ये 7 नरकों का है, ये घनोद्री का है, घनवात का है, तनुवात का है, अवकाश अंतर का है, ऐसे परिणाम है। तो धर्मास्थि काय ऐसे, अधम्मथि काय, अधर्मास्थि काय, आगासस्थि काय, आकाशास्थि काय, जीवस्थि काय, जीवास्थि काय। जीवास्थि काय में परिणमन स्थूल रूप से देखा जाए तो पर्याय परिवर्तन तो होता ही रहता है। चारों गतियों में कभी किसी गति में जीव जा रहा है, एक का विनाश होता है, दूसरा परिणमन हो जाता है। कभी एक इंद्रिय में है, कभी 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय, 4, 5, 6 काया अलग अलग। पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में, अंतिम समय तक कैसे परिणाम बदलते रहते। तो जीवास्थि काय पारिणामिक भाव, पोगलत्थि काय पुद्गलास्थि काय, अद्धा समय, लोय लोक, अलोय अलोक, भव सिद्धिया, अभव सिद्धिया, भव सिद्धिक, अभव सिद्धि। भव सिद्धिक अभव सिद्धिक जो परिणाम है ये किसी कर्म का फल नहीं।
ये परिणाम अनादि है, अहेतु कह देते हैं, इनका कोई हेतु नहीं। जड़ है तो जड़ किसी कर्म का फल थोड़ा है। भव्य है अभव्य, जो किसी कर्म का फल नहीं है, परिणामी कह देते हैं, स्वाभाविक है। हाँ, समय आने पर भाव सिद्धि, भाव जो है उसकी निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना करके और जो सिद्ध अवस्था प्रकट होती है तो उसको नो भव सिद्धि नो अभव सिद्धि के नाम से कहा जाता है। संसार दशा में है जिनके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है वे आत्माएं भव सिद्धिक है, और जिनके अंदर नहीं है वे अभव सिद्धिक है। कितने लोग प्रश्न कर देते हैं कि उसने ऐसा क्या पाप कमाया है कि भगवान ने उनको अभव सिद्धि कहा। कहते हैं, भगवान ने, उसने कोई पाप नहीं वो कमाया, भगवान ने किसी को भव सिद्धि अभव सिद्धि नहीं बनाया। भगवान ने तो, भगवान बनाने वाले नहीं, भगवान तो प्रतिपादक है। प्रतिपादक का मतलब जो जैसा है उसका वर्णन करने वाला। तो जब भव्यता भव्यता को लेकर के बात चली तो जिन जीवों के अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है उन जीवों को भव्यों की श्रेणी में रखा, जिन जीवों में कभी भी मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है उनको अभव्यों की श्रेणी में रखा है। इसके संबंध में अनेक चर्चाएं, क्योंकि दिमाग है, प्रश्न आगे बढ़ते से बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन मूल में तो यही बताया है, तीन राशियां हैं, भव्यों की, अभव्यों की और नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धि की। जिनके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है वे भव सिद्धि, जिनके अंदर नहीं है वो अभव सिद्धि। और जो मोक्ष में चले गए हैं उनके लिए आया है नो भव सिद्धि नो अभव सिद्धि। भगवती सूत्र में वर्णन आता है, जयंती श्राविका ने भगवान से पूछा था, भगवान क्या भव्य जीव सारे मोक्ष में जाएंगे? तो भगवान ने कहा हाँ सारे जाएंगे। फिर उसने पूछा, भगवान जब सारे चले जाएंगे तो फिर ये लोग अब भव्यों से खाली नहीं हो जाएगा? भगवान ने फिर दृष्टांत दिया, कहते हैं जैसे एक आकाश प्रदेशों की श्रेणी है, मानो लोक से शुरू होती है तो फिर आलोक में जाकर के उसका अंत तो नहीं ना होता। उस आकाश श्रेणी से कितने भी प्रदेश क्यों ना निकाले उसका कभी अंत नहीं आता। ऐसे ही जीव राशि एक ऐसी है, कितने भी मोक्ष में क्यों ना चले जाए उनका अंत नहीं आएगा। और अब ये भगवान का उत्तर है, हमें इसी का आधार लेकर के अपनी श्रद्धा प्ररूपना बनानी है। कितने लोग कहते हैं भाव सिद्धिक जीव सारे मोक्ष में जाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, कौन जाएगा उसके लिए उत्तर दिया जाता है, जिसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप का योग मिलेगा वो ही भव्य मोक्ष में जाएगा, और जिनको नहीं मिलेगा वो नहीं जाए। दृष्टांत जो दिए जाते हैं, एक पत्थर वे हैं जिनके अंदर प्रतिमा भरने की योग्यता है, और एक वे हैं जिनके अंदर प्रतिमा भरने की योग्यता नहीं। तो कहा जाता है जिन पाषाणों के अंदर, पत्थरों के अंदर मूर्ति भरने की योग्यता तो है, लेकिन उसको शिल्पकार का योग नहीं मिलता। जब तक शिल्पकार का योग उसको नहीं मिलता तब तक वो योग्यता होने पर भी उसकी प्रतिमा नहीं बनती। इसी प्रकार दूसरा दृष्टांत दिया है, बच्चे की मां बनने का सौभाग्य उसी जीव को मिलता है। पहली बात तो ये उसके अंदर बांझपन का दोष ना हो। बांझपन का दोष नहीं है, लेकिन माता तो वो तभी बनेगी जब
उस योग्य पुरुष का योग होगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार कहा जाता है भव्य जीव वो ही मोक्ष में जाएंगे जिनको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप का योग मिलेगा, और जिनको नहीं मिलेगा वो नहीं जाए। आगमों की भाषा में देखें, भव्य जीव का मोक्ष तो तभी होगा ना जब वो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आएगा। जब शुक्ल पक्ष में आएगा तो शुक्ल पक्ष में आते ही सम्यक दृष्टि बन जाए, ऐसे सबके लिए तो कोई गारंटी नहीं है। मानो शुक्ल पक्ष में आते सार ही यदि उसको सम्यक तो मिल भी जाता है, मानो ज्ञान दर्शन चरित्र तप भी उनको योग मिल जाता है, लेकिन उसकी काल लग्नि पूर्ण ना होने के कारण से बीच बीच में कर्म ऐसे आते जाएंगे, वो सम्य ज्ञान दर्शन चरित्र तप की साधना से दूर हो जाए। दूर होने पर उठा पटक चलते चलते और देशों अर्थ पुद्गल प्रावर्तन जब आएगा, फिर उसके बाद सारे ही योग ऐसे बनेंगे, वो संसार को पार करने में फिर कोई देर नहीं लगाएगा। तो बताया जाता है जो भव सिद्धिक भाव, अभव सिद्धिक भाव जो जीवों के हैं, ये भी क्या है, अनादि, इनकी कोई प्रारंभ नहीं है। चेतन अनादि परिणामीय, इस प्रकार अनादि परिणामिक भाव का वर्णन हुआ। चेतन परिणामीय और इसी के साथ पारिणामिक भाव का वर्णन हुआ। अब इसके आगे सन्निपातिक भाव है। सन्निपात, सन्निपात जो 2003 से 2 3 4 5 के योग से जो बनता भाव तैयार होता है, उसको सन्निपात भाव कहते हैं। कहा जाता है सन्निपात के 26 भांगे बनते हैं। द्विक संयोगी, त्रिक संयोगी, चतुष्क संयोगी और एक संयोग, मतलब कि 5 संयोग। द्विक संयोगी 10 है, त्रिक संयोगी भी 10 है, चतुष संयोगी जो है वो 5 है, और 5 संयोगी जो है वो केवल एक भांगा बनता है। लेकिन गणित के हिसाब से ये 26 तो बन जाते हैं, लेकिन सारे भांगे जो है घटते नहीं है, केवल कुछ भांगे घटते। तो जैसे जैसे आएगा उसके साथ बताने का प्रयास किया जाएगा। से कीर्तन सन्निवार्य सन्निवार्य एते सिंह उदय ओव समीय खय कव समीय पारिणाम्य पारिणाम्याण भावाण ध्रुव संजोयण तीय संजोयण चौक संजोयण पंचक संजोयण जे निपजंती सभ्य से सन्निवार्य नामे ताथण 10 दुग संयोगा 10 तिग संयोगा 5 चौक संयोगा एगे पंचक संयोगे। सेकिंतन सन्निवार्य, सन्निपातिक भाव का क्या स्वरूप है। सन्निवार्य एते सिंह चे ओदय उग समय खय खव समय परिणाम्याण भावान सन्निवार्य सन्निपातिक एते सिंह च, इन ये जो 5 भाव है ना, ओदय ओदय औदय उव समय औक्षामिक क्षय क्षायिक खव समय क्षयोक्षमिक पारिणाम्यान पारिणामिक भावान, इन 5 भावों के ध्रुव संयोजन द्विक संयोग, मतलब जहाँ 2 संयोग 2 भावों का संयोग है। तीय संयोजन त्रिक संयोग 3 भावों का संयोग। चौक संयोजन 4 भावों का चतुष्क संयोग। पंचक संयोजन पंचक संयोग, मतलब 5 भावों का संयोग। 5 भावों के संयोग से जे निपजंती जे निष्पद्यंते, जो निष्पन्न होते हैं, सभ्य से सन्निवार्य नाम है, उन सब का वे सारे सान्निपातिक नाम है, सान्निपातिक भाव है। तथण, तो इनमें 10 दुग संयोगा,
दस तो द्विक संयोगी, दस त्रिक संयोगा, दस त्रिक संयोग है, पांच चौकक संयोग, चौक संयोग, पांच चतुष्क संयोग है, एक पंचक संयोग है, एक पंचक संयोग, पांच। तो ये सारे मिलाकर के 26 हो गए। तथण जैसे 10 दुग संयोगा, तेण इमे अथि नामे उदय उपसम निपन्ने, अथि नामे उदय खय निपन्ने, अथि नामे उदय खव सम निपन्ने, अथि नामे उदय पारिणामीय निपन्ने, अथि नामे उव समय खय निपन्ने, अथि नामे उव समये खव सम निपन्ने, अथि नामे उव समये पारिणामीय निपन्ने, अथि नामे खय्ये खव सम निपन्ने, अथि नामे खय्य पारिणामीय निपन्ने, अथि नामे खव समये पारिणामीय निपन्ने। ये 10 द्विक संयोग है। जैसे 5 भाव है ना, औदायिक, औपशामिक, क्षायिक, क्षायोपशामिक और परिणाम, इसी क्रम में इनको ध्यान में रखना है। तो दो दो के 10 संयोग बनते हैं। इनमें ना पहले 4 संयोग ऐसे बनते हैं औदायिक को लेकर के। पहला औदायिक औपशामिक, दूसरा औदायिक क्षायिक, तीसरा औदायिक क्षायोपशामिक, चौथा औदायिक पारिणामिक। ये 4 भाव बन गए। औदायिक औपशामिक पहला, दूसरा औदायिक क्षायिक, तीसरा औदायिक क्षायोपशामिक, चौथा औदायिक पारिणामिक। ये 4 हो गए। अगला जो है, हमने प्रारंभ करना है औपशामिक से। इसके 3 बनते हैं। ऐसे औपशामिक क्षायिक, औपशामिक क्षायोपशामिक, औपशामिक पारिणामिक। 3 हो गए। 4 और 3 7 हो गए। अगले 2 हैं क्षायिक क्षायोपशामिक, क्षायिक पारिणामिक। 2 हो गए। 7 2 9। अब एक रह गया। ये आएगा क्षायोपशामिक और पारिणामिक। 10 भाव बैठ गए। अब ये 10 भाव तथणं जैसे 10 दुग संयोगा तेणं इमे, इनमें जो 10 द्विक संयोग हैं वे जे हैं। अथि नामे उदय उपसम निपन्ने, अथि नामे मतलब ये पहला है ओदय उपसम निपन्ने। निपन्ने का मतलब निष्पन्न। औदायिक और औपचामिक, औदायिक उपशम निष्पन्न। दूसरा है अथि नामे उदय क्षय निपन्ने, औदायिक क्षय निष्पन्न। अथि नामे उदय खव सम निपन्ने, औदायिक क्षोभशम निष्पन्न। अथि नामे उदय परिणामीय निपन्ने, औदायिक पारिणामिक निष्पन्न। अथि नामे उपसमीय क्षय निपन्ने, औपशामिक और क्षय निष्पन्न। अथि नामे उपसमीय खवसम निपन्ने, औपशामिक और क्षोभशम निष्पन्न।
अथि नामे उपसमये पारिणामीय निपन्ने औपशामिक पारिणामिक निष्पन्न अथि नामे खय्ये खौसम निपन्ने क्षायिक और क्षोभसम निष्पन्न अथि नामे खय्ये पारिणामीय निपन्ने क्षायिक पारिणामिक निष्पन्न अथि नामे खौव समये परिणामीय निपन्ने क्षायोपशमिक और परिणामिक निष्पन्न। अब ये 10 भाव है, इनमें केवल 9वां भाव उपलब्ध होता है, बाकी भाव सारे खाली, बाकी कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन गणित के हिसाब से जो बनते हैं वो तो शास्त्रकारों ने दिखा दिए। एक कहा जाता इनमें 9वां भांगा जो है वो हमारे को उपलब्ध होता है, बाकी कोई उपलब्ध नहीं होता। 9वां भांगा है क्षायिक और पारिणामिक। ये जो भांगा है सिद्ध भगवंतों में पाया जाता है। सिद्ध भगवंतों के 8 कर्मों को क्षय कर दिया, इसलिए वो क्षायिक भाव है। वहां किसी कर्म का उदय नहीं है। जब कर्म की सत्ता ही नहीं है तो उदय कहां से होगा? तो इसलिए औदायिक भाव नहीं, वहां कोई कर्म शांत उपशम वाला वो भी नहीं है। तीसरा क्षायिक है, कर्मों के क्षय से जो निष्पन्न हुआ है, वहां पर क्षायोपक्षामिक भाव भी नहीं है। 5वां परिणामिक भाव है, परिणमन, जो जीव का अपना भाव है वो पाया जाता है। तो इसलिए 2 भाव सिद्धों में, मतलब कि एक 9वां संयोग 9वां भांगा पाया जाता है, बाकी कोई नहीं पाया जाता। संसार में कम से कम 3 भाव जरूर होते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। प्राय करके जो कहाँ पाए जाते हैं, किन किन दशाओं में, जैसे आगे आएंगे वो बताते जाएंगे। तभी तो 10 भंग बताए हैं, इनको घटाया है कैसे ये संयोग बनते हैं। कतरे से नामे उदय उपसम निपन्ने उदयति मनुष्य उपसंता कसाया ऐसणं से नामे उदय उपसम निपन्ने कतरे से नामे उदय खाय निपन्ने उदयति मनुष्य खतियम समत्तम ऐसणं से नामे उदय खाय निपन्ने कतरे से नामे उदय खौव सम निपन्ने उदयति मनुष्य खौव समयाई इंदियाई ऐसणं से नामे उदय खौव सम निपन्ने कतरे से नामे उदय पारिणामीय निपन्ने उदयति मनुष्य पारिणामीय जीवे ऐसणं से नामे उदय पारिणामीय निपन्ने कैरे से नामे उपसमय खय निपन्ने उपसंता कसाया खय्यम समत्तम ऐसणं से नामे उपसमय खय निपन्ने कैरे से नामे उपसमय खौ सम निपन्ने उपसंता कसाया खौ समयाई इंदियाई ऐसणं से नामे उपसमय खौ सम निपन्ने कैरे से नामे उपसमय परिणामीय निपन्ने ओव संता कसाया परिणामीय जीवे ऐसणं से नामे उपसमय परिणामीय निपन्ने कतरे से नामे खय्ये खौ समय निपन्ने खय्यं समत्तं खौ समयाई इंदियाई ऐसणं से नामे खय्ये खौ सम निपन्ने कतरे से नामे खय्ये परिणामीय निपन्ने खय्यं समत्तं परिणामीय जीवे ऐसणं से नामे खय्ये खय निपन्ने कतरे से नामे खौ समय परिणामीय निपन्ने खौ समयाई इंदियाई परिणामीय जीवे
ऐसन से परिणामे खौ समय परिणामीय निपन्ने। पहला भंग कतरे से नामे ओदय उपसम निपन्ने। औदायिक उपशम निष्पन्न भांगा कैसे बनता है बताए। उदय थी मनुष्य उपसंता कसाया। उदय में तो मनुष्य गति होने से मनुष्य ले लिया, और उपसंता कसाया, कषाय क्या है उपशांत। जिस समय मनुष्य गति है और कषाय उपशांत है, तो जो 11वें गुण स्थान में स्थिति बन सकती है, लेकिन वहां पर जो घटता नहीं है। क्यों नहीं घटता? 11वें गुण स्थान में क्षायोपशमिक भाव भी तो है ना। वो भाव क्या है? क्षायोपशमिक भाव इंद्रियां है, और वहां पर परिणामिक भाव भी तो है। तो फिर द्विक संयोग तो घटा नहीं ना। लेकिन समझाने के लिए लिया है औदायिक मनुष्य भाव, मनुष्य गति, और उपशांत क्या है कषाय। कषायों का पूर्ण रूप से उपशमन तो 11वें गुण स्थान में ही पाया जाता है, और 11वां गुण स्थान है वो मनुष्य गति में भी संभव है, और तो किसी गति में संभव नहीं है। तो ये केवल दो बातें जो है वहां पर संभव है, लेकिन जो 11वां गुण स्थान है वहां पर केवल ये दो ही हो ऐसा नहीं होता। वहां पर और भी है। क्षामिक भाव भी है, वहां पर परिणामिक भाव भी है, वहां पर क्षायिक भाव भी हो सकता है। क्षायिक भाव किसका है? वो क्षायिक सम्यक्त तो हो सकता है। तो वो औपशामिक सम्यक्त तो इसके अंदर उपशम कषाय औपशम उपशम है, इसलिए उसके अंदर घटा दिया। तो कहा है कि जो पहला भांगा इस प्रकार घटता नहीं है। तो ऐसा से नामे उदय उपशम निपन्न, इस प्रकार जो औदायिक उपशम निष्पन्न भांगा निष्पन्न हुआ बना। दूसरा कतरे से नामे उदय खाए निपन्ने। उदायति मनुष्य खतियम समत्तम। ऐसा से नामे उदय खाए निपन्ने। कतरे से नामे उदय खाए निपन्ने। वह औदायिक और क्षय निष्पन्न भाव का क्या स्वरूप है? उदय थी मनुष्य, उदय में तो मनुष्य भाव मनुष्य गति आ गई, और खतियों समत्ता क्षायिक सम्यक तो आ गया। क्षायिक सम्यक तो अब ये दो भाव आ गए, लेकिन ये भी घटते नहीं है, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो जो है ये चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाती है। लेकिन ये दो बातें हैं, तो लेकिन उसके साथ और भी तो पाया जाता है। अब सदमस्त अवस्था में क्षायोक्षमिक भाव भी है, जिसमें क्षायोक्षमिक ज्ञान है, क्षायोक्षमिक दर्शन है, क्षायोक्षमिक इंद्रियां हैं, ये क्षोक्षम की लब्धियां हैं। अंतराय कर्म का क्षोक्षम है, उसके दान आदि लब्धियां हैं। तो कहा जाता है ये दो चीजें तो हैं, लेकिन उसके साथ औदायिक भाव भी है। उसके औदायिक भाव होने के कारण से, और वहां पर परिणामिक भाव भी है, इसने दो का जे भी भांगा नहीं घटता। कतरे से नामे उदय खौ सम निपन्ने। उदय थी मनुष्य खौ समयाय इंद्रियाय। ऐसनम से नामे उदय खौ सम निपन्ने। औदयिक शोक्षम निष्पन्न भाव का क्या स्वरूप है? उदय में तो मनुष्य जन्म ले लिया, और क्षायोक्षमिक इंद्रियां ले ली, लेकिन तो केवल दोनों तो नहीं, इसके साथ और भी तो है। और भाव क्या है? परिणामिक भाव तो संभव है, परिणामिक भाव तो होना, इसके बिना तो हो नहीं सकता, लेकिन उसको लिया नहीं है, तो इसका मतलब ये भांगा भी घटता नहीं है। ऐसा नाम है उदय कौशम निपन्न, इस प्रकार औदय क्षोक्षम निष्पन्न का जो भांगा बना। कतरे से नामे उदय परिणामीय निपन्ने। उदयति मनुष्य परिणामीय जीवे। ऐसा से नामे उदय परिणामीय निपन्ने। औदायिक और परिणामिक निष्पन्न भाव का क्या स्वरूप है? उदय तो
उदयति मनुष्य, उदय में मनुष्य भाव जन्म आ गया। पारिणामीय जीव है, पारिणामिक जीव जे औदायिक पारिणामिक निष्पन्न जे भी भांगा घटता नहीं है, क्योंकि यदि औदायिक है और परिणामिक है तो उसके साथ जातो क्षाई का अवश्य होगा। ये तो 13वें 14वें गुण स्थान की अवस्था है, वहां ये जरूर होगा। और यदि वो केवल ज्ञान वाली अवस्था नहीं है, सदमस्त अवस्था है, तो जहां पर उदय और क्षोभम ले लिया, लेकिन साथ में परिणामिक भाव तो जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात है, केवल ज्ञान का कट नहीं सकता। क्यों नहीं कट सकता? आज चौथा जो उदय औदय परिणामी, औदायिक परिणामिक निष्पन्न, सदमस्त अवस्था में औदायिक है, परिणामिक है, लेकिन उसके साथ क्षाविक भाव अवश्य होगा। क्योंकि कोई भी सदमस्त जीव ऐसा नहीं है जिसके क्षोभम भाव ना पाया जाता हो, चाहे वो मिथ्या दृष्टि है, चाहे वो सम्यक दृष्टि है। तो इसलिए जे भी भांगा कटता नहीं है। आगे 5वां भांगा है, कैरे से नामे उब समय क्षय निपन्ने। औपशमिक और क्षय निष्पन्न भाव का क्या स्वरूप है? उब संता कषाया खय्यम समत्तम, कषाय उपशांत है और सम्यक कषायिक है। अब ये कहा है कि जे भी यदि क्षय शांत है तो इसका मतलब शदमस्त अवस्था है, क्योंकि केवली अवस्था में तो क्षय क्षीण होते हैं। तो जब शदमस्त अवस्था है तो शदमस्त के साथ क्षायोक्षमिक और परिणामिक भाव जरूर पाया जाता है, लेकिन जहां पर वो घटना उनका नाम लिया नहीं है, तो इसका मतलब ये भांगा भी नहीं घटता। क्षय शांत है और क्षायिक सम्यक तो ऐसा नाम है औपसमय क्षय निष्पन्न, ये औपसौमिक और क्षय निष्पन्न भांगा हुआ। आगे छठा है, कैरे से नामे उपसमय कौसम निपन्ने। औपशमिक और क्षोभम निष्पन्न भाव का क्या स्वरूप है? उपसंता कषाया खाव समयाय इंद्रियाय, कषाय उपशांत है, इंद्रिया क्षाय क्षमिक है। ऐसन से नामे उपसमय कौसम निपन्ने। इसका जे औपशमिक और क्षोभम निष्पन्न भांगा हुआ, लेकिन ये भी घटता नहीं है, क्योंकि क्षाय शांत है, क्षाय क्षमिक इंद्रिया है। तो ये छदमस्त अवस्था है। छदमस्त अवस्था है तो उसके साथ जो है परिणामिक भाव अवश्य होगा। वो नहीं होने के कारण से ये भांगा भी नहीं घटता। कैरे से नामे उब समय परिणामीय निपन्ने। उब औपशमिक और परिणामिक निष्पन्न भाव का क्या स्वरूप है इस भांगे का? उब संता कषाया परिणामीय जीव, कषाय उपशांत है, परिणामिक भाव जीव मतलब जीव है। ऐसन से नामे उपसमय परिणामीय निपन्न, जो औपशमिक परिणामिक निष्पन्न भांगा हुआ, ये भी क्या है? शून्य है, क्योंकि उपशांत और परिणामिक है, लेकिन ये भी तो शतमस्त अवस्था में क्षोभम के बिना नहीं घटते। कतरे से नामे खയ്य कौसम समय निपन्ने, खയ്यं समत्तं कौ समयाय इंद्रियाय, ऐसनं से नामे खയ്य कौसम निपन्ने। कतरे क्षायिक और क्षोभम निष्पन्न भाव का क्या स्वरूप है? इसका जो क्षय्यं समत्तं क्षायिक सम्यक तो लेना, कौब समयाय इंद्रिया, क्षाय क्षमिक इंद्रिया, ऐसन से नामे खയ്य कौसम निपन्न, जे क्षायिक क्षोभम निष्पन्न है। ये भांगा भी शून्य है, क्योंकि क्षायिक और क्षोभम निष्पन्न, क्षोभम भाव जो है शतमस्त में ही पाया जाता है, केवली में क्षोभम भाव नहीं होता। तो शतमस्त है तो, लेकिन ये दो तो है, दो तो पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ परिणामिक भाव अवश्य पाया जाता है। वो ना होने के कारण से ये भांगा भी नहीं घटता। ये 8वां नंबर, कतरे से नामे खയ്य परिणामीय निपन्ने। क्षायिक और परिणामिक निष्पन्न ये भांगे का क्या स्वरूप है? खയ്यं समत्तम परिणामीय जीवे, सम्यक्त्व क्षायिक है और परिणामिक, जीव में परिणामिक भाव है, ये दो हैं। ये संसार दशा में तो नहीं घटते, लेकिन सिद्ध अवस्था में घटते हैं। ये भांगा शून्य नहीं है, मतलब सिद्ध भगवंतों में 8 कर्मों के क्षय से क्षायिक भाव पैदा हुआ है, और जीव का परिणामिक भाव वो क्या है? वो स्वतः है।
तो इसलिए जे भांगा केवल सिद्ध भगवंतों में घटता है, संसारी जीवों में नहीं घटता। आगे कतरे से नामे कौसमीय परिणामीय निपन्ने, कहते हैं क्षायोक्षमिक और परिणामिक निष्पन्न भाव का क्या स्वरूप है। कौव समयाई इंद्रियाई परिणामीय जीवे, ऐसणं से नामे कौव समय परिणामीय निपन्ने, क्षायोक्षमिक और परिणामिक भाव का क्या स्वरूप है। कौव समयाई इंद्रिया, क्षायोक्षमिक लब्धि तो इंद्रियां है, परिणामीय जीवे परिणामिक जीव भाव है, मतलब जीव जीव जो है उसके अंदर परिणामिक भाव है। ऐसणं से नामे, ये जो है कौव समय परिणामीय निपन्ने, क्षायोक्षमिक परिणामिक निष्पन्न वाला भांगा बना, लेकिन ये भी घटता नहीं है। क्यों नहीं घटता? क्षायोक्षमिक इंद्रियां है, तो इसका मतलब शदमस्त अवस्था है। और दूसरा परिणामिक भाव है, वो जीव का बताया है। तो कहा है कि कोई भी शदमस्त जीव ऐसा नहीं है जहां पर औदैहिक भाव ना हो। अब औदैहिक भाव जहां पर उसका वर्णन है नहीं है, तो इसका मतलब ये भी भांगा शून्य है, घटता नहीं है। तो इन 10 भांगों में केवल 9वां भांगा सिद्ध भगवंतों में घटता है, और कोई भी भांगा घटता नहीं है। अब त्रिक संयोगी 10 भांगे हैं। तत्ण जेते 10 त्रिक संयोगा तेण इमे, अथि नामे उदये उब समीय खाए निपन्ने, अथि नामे उदये उब समीय कौ सम निपन्ने, अथि नामे उदये उब समीय परिणामीय निपन्ने, अथि नामे उदये खाइये कौ सम निपन्ने, अथि नामे उदये खाइये परिणामीय निपन्ने, अथि नामे उदये कौ समीय परिणामीय निपन्ने, अथि नामे उब समीय खइये कौ सम निपन्ने, अथि नामे उब समीय खइये परिणामीय निपन्ने, अथि नामे उब समीय खौ समीय परिणामीय निपन्ने, अथि नामे खइये खौ समीय परिणामीय निपन्ने। तत्ण जेते 10 त्रिक संयोग, तो इनमें दो जो ना 10 त्रिक संयोग। त्रिक संयोग का मतलब तीन तीन को लिया है, तो 5 तो सारे भाग हैं, तीन तीन के संयोग भी 10 बन। अब इसमें पहला त्रिक संयोग है, क्रम तो वही है, औदायिक औपशामिक क्षायिक क्षायोपशामिक पारिणाम। अब इनको थोड़ा जोर लगाएं तो फिर दिमाग में बैठ सकते। पहला तो क्रमशः तीनों तीन नाम आते, औदायिक औपशामिक और क्षायिक। औदायिक औपशामिक क्षायिक, ये पहला भाग। दूसरा है औदायिक औपशामिक क्षायोपशामिक, यहाँ पर क्षायिक छोड़ दिया। तीसरा भागा है औदायिक औपशामिक और पारिणामिक, ये तीसरा भागा बने। अब इसके आगे चौथा भागा है औदायिक क्षायिक क्षायोपशामिक, जहां पर औपशामिक को छोड़ दिया। चौथा भागा बन गया औदायिक क्षायिक क्षायोपशामिक। पांचवा बनेगा औदायिक क्षायिक और पारिणामिक।
ये पांचवा भांगा। अब इसके आगे छठा भांगा, औदायिक, सहायक श्रमिक, पारिनामिक। ये छठा भंगा बना, जहां पर दूसरा तीसरा छोड़ दिए। सातवां भंगा, औपश्रमिक, सहायक, सहायक श्रमिक। आठवां भंगा, औपश्रमिक, सहायक, पारिनामिक। नौवां भंगा, औपश्रमिक, सहायक श्रमिक और पारिनामिक। 10वें में आखिरी तीन लेंगे, सहायक, सहायक श्रमिक और पारिनामिक। थोड़ा ध्यान देना, तो ऐसी बात नहीं है कि दिमाग में ना बैठे। तो तत्ण जेते 10 त्रिक संजोगा तेण इमे। तो इन पांच भावों में 10 त्रिक संयोग जो बनते हैं ना, उनके जे भांगे। अथी नामे उदय उपसमय क्षय निपन्ने, औदयिक, औपशमिक और क्षय निष्पन्न। पहला भांगा। दूसरा, अथी नामे उदय उपसमय खव सम निपन्ने, औदयिक, औपशमिक, क्षाक्षमिक, क्षोभशम निष्पन्न। तीसरा, अथी नामे उदय उपसमय पारिणामीय निपन्ने, औदयिक, औपशमिक और पारिणामिक निष्पन्न। चौथा है, अथी नामे उदय खय खौसम निपन्ने, औदयिक, क्षायिक, क्षोभशम निष्पन्न। पांचवा, अथी नामे उदय खय पारिणामीय निपन्ने, औदयिक, क्षायिक, पारिणामिक निष्पन्न। अथी नामे उदय खौसमय पारिणामीय निपन्ने, औदयिक, क्षायोक्षमिक, पारिणामिक। ये छठा भंगा है। अथी नामे उपसमय खय खौसम निपन्ने, औपशमिक, क्षायिक और क्षोभशम निष्पन्न। सातवां, आठवां, अथी नामे उपसमय खय पारिणामीय निपन्ने, औपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक निष्पन्न। नौमा है, अथी नामे उपसमय खौसमय पारिणामीय निपन्ने, औपशमिक, क्षायोक्षमिक, पारिणामिक निष्पन्न। 10वां है, अथी नामे खय खौसमय पारिणामीय निपन्ने, क्षायिक, क्षायोक्षमिक और पारिणामिक निष्पन्न। ये 10 भांगे। अब इनमें केवल 2 भांगे पाए जाते हैं, पंचमा और छठा। बाकी नहीं घटते। विकल्प इतने बनते हैं, लेकिन सारे ही घटे ये जरूरी नहीं है। तो कौन किन में घटता है, तो इसके साथ जैसे ऐसे कराएंगे उसके अनुसार बताते जाएंगे। ताथण जेते, कतरे से नामे उदय उपसमय क्षय निपन्ने। कहते हैं औदायिक, औपशमिक, क्षय निष्पन्न। ये भांगा कौन सा है? बताया है उदायती मनुष्य। औदायिक में तो मनुष्य गति लिए, उप संता कसाया, उपशांत में कषाय और खय्यम समत्तम और क्षायिक भाव में ली क्षायिक सम्यक्त्व। ये 3 बातें ली। ऐसनम से खय, ऐसनम से नामे उदय उपसमय क्षय निपन्ने। ये भांगा बना है औदायिक, औपशमिक और क्षय निष्पन्न। लेकिन ये घटता नहीं है। क्यों? क्योंकि औदायिक भाव है। औदायिक भाव तो संसारी जीवों में पाया जाता ही है।
कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं है जिससे औदायिक भावना होता। ये तो ठीक है। दूसरी बात, उपशमीय औपशमिक भाव। अब औपशमिक भाव है तो इसका मतलब वो छद्मस्त अवस्था है, क्योंकि केवली में तो उपशम अवस्था नहीं होती। तीसरी बात है क्षय निपन्ने, क्षय निष्पन्न, क्षायिक भाव है। अब इसको हम ऐसा कह सकते हैं, औपशमिक है तो 11वें गुण स्थान में क्षाय तो उपशांत है और सम्यक तो क्षायिक है। ये बात हम मान लेते हैं, लेकिन कहा कि औदायिक औपशमिक क्षायिक भाव ये तो घटते हैं, लेकिन उसके साथ परिणाम, कोई जीव संसारी ऐसा नहीं है जिसके अंदर परिणामिक भावना पाया जाता हो। लेकिन जहां परिणामिक तो आया नहीं, इसका मतलब ये घटता नहीं। संसारी जीवों में तो ये भांगा कटेगा नहीं, क्योंकि औदायिक भाव है, औपशमिक भाव है, क्षायिक है, इनके साथ परिणामिक भाव का होना आवश्यक भाव है। तो इसलिए इस भांगे को शून्य कहते हैं। तो, इस प्रकार औदायिक औपशामिक क्षय निष्पन्न। और दूसरा भांगा है कतरे से नामे उदय उब समय कौ समय निपन्ने। उदयति मनुष्य उपसंता कसाया कौ समयाय इंदियाय। वैष्णव से नामे उदय उब समय कौ सम निपन्ने। कहते हैं कि औदायिक औपशामिक और क्षोभशम निष्पन्न जे इस भाग्य का कैसे स्वरूप है। उदयति मनुष्य, कहते हैं कि औदायिक भाव है मनुष्य गति। उपसंता कसाया, कषाय उपशांत है। खौव समयाय इंद्रियाय, इंद्रिया क्षाय क्षमिक है। वैष्णव से नामे ये जो है उदय उपसमय कौसम निपन्न, जो औदायिक औपशामिक शोभशम निष्पन्न भागा बना त्रिक संजोगी। लेकिन जे भी शून्य है, घटता नहीं है। क्यों नहीं घटता? क्योंकि औदायिक भाव ये तो संसार अवस्था को प्रकट करता, जो ठीक है। उप समय औपशामिक भाव है। अब औपशामिक भाव में उपशम सम्यक्ता भी ली जा सकती है, और 11वां गुण स्थान उपशांत कषाय भी लिए जा सकते हैं। तो कौसम्य निपन्न क्षायोपशामिक निष्पन्न, मतलब क्षायोपशामिक भाव भी है। अब बात ये आती है औपशामिक और क्षोभशम भाव, कहते हैं कि उसकी छद्मस अवस्था है। तो छद्मस इस अवस्था के अंदर परिणामिक भाव तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि जीव की कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है जहां पर परिणामिक भाव ना हो। जब परिणामिक भाव नहीं है तो जीव के ऊपर किसी भी स्थान पर यह भाव भांगा घटता नहीं है। तो इसलिए कहा है कि जो औदायिक औपशामिक शोभशम भांगा बनता तो है, लेकिन ये घटता नहीं है। और तीसरा है कैरे से नामे उदय उपसमय पारिणामीय निपन्ने। उदय से उदयति मनुष्य उपसंता कसाया पारिणामीय जीवे। ऐसन नामे उदय उपसमय पारिणामीय निपन्ने। कैरे से नामे उदय उपसमय पारिणामीय निपन्ने। औदायिक औपचामिक पारिणामिक निष्पन्न भांगे का क्या स्वरूप है? कहते हैं उदय थी मनुष्य, उदय में मनुष्य गति लेना। उप संता कसाया, शाकशाय क्या है? उपशांत है। पारिणामीय जीव है, पारिणामिक जीव भाव, जीव जो है परिणामिक भाव जीव में पाया जाता है। लेकिन कहा कि ऐसा से नामे उदय उपसमय पारिणामीय निपन्ने। जे जो है औदायिक औपचामिक पारिणामिक भांगा निष्पन्न तो हुआ, लेकिन जे भी शून्य है। क्यों शून्य है? जैसे कि मनुष्य, उदय थी मनुष्य, मनुष्य गति तो ले ली, जो औदायिक भाव है। उप संता कसाया, कषाय उपशांत है, जहां से 11वां गुण स्थान ले लिया। आगे परिणामीय जीव है, परिणामिक जीव ले लिए। अब जो सदमस्त अवस्था है, तो जहां पर कोई भी सदमस्त जीव ऐसा नहीं है जहां पर क्षायोक्षमिक भाव ना हो।
जब क्षारोक्षमिक भाव जहां पर नी लिया तो इसका मतलब जे भांगा भी शून्य है, घटता नहीं है। तो ऐसा से नामे उदय उपसमय पारिणामीय निपन्ने। जे जो भांगा औदायिक औपचामिक पारिणामिक निष्पन्न है लेकिन शून्य है, जे भी घटता नहीं है। अब चौथा भंगा है कैरे से नामे उदय खय खौसम निपन्ने। उदयति मनुष्य खय्यम समतंग खौव समयाय इंद्रियाय। ऐसणं से नामे उदय खय खौसम निपन्ने। कैरे से नामे उदय खय खौसम निपन्ने। कहते हैं औदायिक क्षायिक और क्षायोक्षम निशा क्षायोक्षमिक ये जो भांगा है इसका क्या स्वरूप है। उदयति मनुष्य, औदायिक भाव है मनुष्य गति, खय्यम समत्तम क्षायिक भाव है क्षायिक सम्यक्त्व, और खौव समयाय इंद्रियाय क्षायु क्षमिक इंद्रिया है। तो कहा ऐसने नामे उदय खय खौ सम निपन्ने। ये औदायिक क्षायिक क्षोभम निष्पन्न भाव बना, लेकिन ये भी शून्य है क्योंकि ये भी घटता नहीं है। कहा कि मनुष्य भाव औदायिक भाव आ गया, मनुष्य गति क्षायिक सम्यक तो आ गया। अब क्षायिक सम्यकता मनुष्य भाव से ये नहीं पता चलता ये अवस्था क्या सदमस्त है या केवली अवस्था है। लेकिन अगला शब्द है खौब समयाय इंद्रियाय, क्षायोक्षमिक इंद्रियां है। तो क्षायोक्षमिक इंद्रियां जो है वो सदमस्त भाव को बता रही है। तो कहा है कि जहां पर तीन तो है लेकिन जहां पर परिणामिक भाव नहीं है। परिणामिक भाव ना होने के कारण से, क्योंकि कोई भी जीव की अवस्था ऐसी नहीं है जहां पर परिणामिक भाव ना हो, इसलिए जे भांगा भी शून्य निकला। ऐसण से नामे उदय खय खौसम निपन्ने। ये औदायिक क्षायिक क्षोभम निष्पन्न भाव का वर्णन हुआ इस भांगे का चौथा भांगा। आगे पांचवा भांगा है कतरे से, कतरे से नामे उदय खय परिणामीय निपन्ने। उदयति मनुष्य खय समत्तंग पारिणामीय जीवे। ऐसण से नामे उदय खय परिणामीय निपन्ने। पांचवें भागे में कतरे से नामे उदय खय परिणामीय निपन्ने। औदायिक क्षायिक और परिणामिक निष्पन्न भाव जो पंजवा भांगा है। तो इसका क्या स्वरूप है। उदयति मनुष्य, औदायिक भाव तो मनुष्य आ गया। खय्यम समत्तम क्षायिक सम्यक तो आ गया। पारिणामीय जीवे, पारिणामिक जीव भाव, जीव में पारिणामिक भाव आ गया। अब ये अवस्था कौन सी है इसके संबंध में हम शतमस्त अवस्था नहीं बता सकते, नहीं कह सकते। क्यों। जैसे ना मनुष्य गति है ये तो ठीक है, शतमस्त अवस्था में पाई जाती है। क्षायिक सम्यक तो है ये भी शतमस्त अवस्था में पाई जाती है। परिणामीय जीव है, परिणामिक भाव जीव में पाया जाता ये भी है, लेकिन ये शतमस्त अवस्था नहीं है। क्यों नहीं है। क्योंकि शतमस्त अवस्था में क्षायोपशमिक भाव नियम से पाया जाता है। तो ये क्षायोपशमिक भाव ना होने के कारण से शतमस्त अवस्था पर भांगा नहीं घटता। हाँ केवली भगवान के ऊपर घटता है। केवली भगवान पर कैसे घटता है, जो 13वें 14वें गुण स्थान में है। औदैहिक भाव में मनुष्य गति आ गया। क्षायिक भाव में जहां सम्यक है वहां पर क्षायिक चरित्र भी, चार कर्म क्षय है, इसलिए क्षायिक भाव है। और परिणामिक क्या है, जीव में परिणामिक भाव है वो भी पाया जाता है। केवली भगवान में तीन भाव पाए जाते हैं, वहां पर औपशामिक और क्षायोपशामिक भाव नहीं पाए जाते। क्योंकि क्षायोपशामिक भाव जो है वो केवल चार कर्मों के आश्रित है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। केवली भगवान के वो नहीं है। औपशामिक भाव जो है वो केवल मौनी कर्म को लेकर के पाया जाता है। तो केवली भगवान के औपशामिक क्या
मौनी कर्म नहीं है, इसलिए वहां पर औपशामिक भाव भी नहीं है। तो केवली तो ये जो पांचवा भांगा है, ये केवल केवली भगवान, सामान्य केवली और तीर्थंकर भगवान, इन दोनों में पाया जाता है। अब छठा भांगा है कतरे से नामे ओदय्य कौसमय परिणामीय निपन्ने ओदायते मनुष्य कौसमयाय इंद्रियाय परिणामीय जीवे ऐसन नामे उदय्य कौसमय परिणामीय निपन्ने। कतरे से नामे उदय्य कौसमय परिणामीय निपन्ने। ओदायिक क्षायोक्षमिक और पारिणामिक, ये औदायिक क्षायोक्षमिक पारिणामिक, ये भाव जो है इसका क्या स्वरूप है? उदयते मनुष्य, औदायिक भाव में तो मनुष्य गति आगे, खौव समयाई इंद्रिया क्षाय क्षमिक इंद्रियां आगे, पारिणामीय जीवे, पारिणामिक जीव भाव जीव में पारिणामिक भाव आ गया। ऐसा से नामे उदय खौव समय पारिणामीय निपन्ने। जे जो भाव है औदायिक क्षाय क्षमिक पारिणामिक निष्पन्न भाव है, इसके संबंध में कहा जाता है जो भांगा चारों गतियों में संभव है। चारों गतियों में कैसे संभव है? अब जहां पर तो बताए उदयति मनुष्य, औदायिक भाव मनुष्य गति आ गया, क्षामिक इंद्रियां आ गई, और परिणामिक जीव का परिणामिक भाव, जे नर गति में, त्रियंच गति में, देव गति में कैसे घटेगा? अब नर गति में तो औदायिक भाव आ गया ना, नर गति नाम। त्रियंच गति में त्रियंच गति आ गया, देव गति में देव गति आ गया, तो ये औदायिक भाव घट गया। दूसरा क्षामिक, वहां पर क्षामिक भाव भी तो पाया जाता है। क्षामिक इंद्रियां है, पांचों इंद्रियां, और उनके मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान जहां जहां पाया जाता है, तो इसलिए ये भाव भी उनके पास है। औदायिक क्षामिक और परिणामिक, परिणामिक जीव भाव, जहां पर उपशम का नहीं लिया है, जहां पर क्षय का भी नहीं लिया है, क्योंकि ये सब में थोड़ा होता है। लेकिन जो जीव चारों गतियों के हैं, तो ये भागा चारों गतियों में पाया जाता है। औदायिक, उनकी गति आ गई चारों गतियों की, और क्षायुक्षमिक में उनकी इंद्रियां आ गई पांच, चार घाती कर्मों के क्षोभशम से जो उनके लब्धियां क्षोभशम भाव है वो आ गया, और पारिणामिक जीव का भाव है। औपशमिक क्षायिक भाव हो ये जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार छठा भांगा। अब साथ में कतरे से नामे उपसमीय खइये कौसम निपन्ने उपसंता कसाया खइयं समत्तं कौव समियाई इंदियाई ऐसनं से नामे उपसमीय खइये कौसम निपन्ने। तथा औपशामिक क्षायिक और क्षोभशम निष्पन्न ये भांगा कैसे बना? उपसंता कसाया, क्षाय तो उपशांत है, जब क्षाय उपशांत है तो इसका मतलब वो 11वां गुण स्थान है। और खय्यम समर्थक क्षायिक सम्यक तो है, इसका मतलब ये चौथे गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान ऊपर भी हो सकती है, लेकिन क्षाय उपशांत है, 11वें से ऊपर तो हो नहीं सकता। और क्षाय उपशांत जो है वो केवल 11वें गुण स्थान में ही सारे पाए जाते हैं। खौव समयाय इंद्रिय क्षाय क्षमिक इंद्रिया, ये तीन भावों को लेके भांगा तो बना दिया, लेकिन ये घटता नहीं है। तो ऐसन नामे उपसमय खय खो समझे औपशामिक क्षायिक शोभशम निष्पन्न भांगा बना। क्यों नहीं घटता? क्योंकि कहा जाता है सदमस्त जीव है, ये तो उपशांत कषायों से हमने जान लिया। क्षायो क्षमिक इंद्रियों की लब्धि है, ये भी सदमस्त जीवों में होती है, लेकिन वहां पर परिणामिक भाव की भी तो नीमा है। छद्मस अवस्था में, किसी अवस्था में परिणामिक भाव के बिना तो कोई भी भांगा घटेगा नहीं। परिणामिक भाव ना होने के कारण से ये भांगा क्या है? शून्य है। अब आठवां, नौवां, 10वां भांगे आएंगे।
कल जैसे समय होगा इनको कराने का प्रयास किया जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ आएगी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगधायाण, नमो लोय सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंत संवेशे परमं हवै मंगलम्। श्री सतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनः धम्मो मंगलम। चत्तारि लौतमा, अरिहंता लौतमा, सिद्धा लौतमा, साहु लौतमा, केवली पुनः धम्मो लौतमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।